वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। इरशाद भट्टी हाफिज़हुल्लाह ताला को तो आप जानते ही होंगे। ये मुख्तलिफ़ उलमा कराम के पास गए हैं और पॉडकास्ट की है और उनसे इंटरव्यू लिए हैं और उनसे मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस किए हैं ये इरशाद भट्टी साहब ने। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब गए थे अहले हदीस के बड़े आलिम इब्तिसाम इलाही ज़हीर के पास। उनसे इरशाद भट्टी साहब ने जो सवाल किए थे ना, उनमें से एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आप जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कहता है कि कुरान मजीद को बगैर तर्जमे के पढ़ना ऐसे है जैसे फ़्रेंच में गालियाँ देना, तो आपको इसकी हकीकत पता है? ये कहने के बाद जो है ना इरशाद भट्टी साहब ने हकीकत बताई कि इसके पीछे हकीकत क्या है। 3 वाक़यात सुनाए। वो 3 वाक़यात कौन से थे और किस तरीके से सुनाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम मिल के वो वीडियो देखते हैं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। ये देखें कि उन्होंने कहा कि कुरान समझ के पढ़ो, ठीक है, तर्जमे से पढ़ो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मिसालें दी, 3 मिसालें दी। पहली मिसाल ये दी कि आपका कोई दोस्त है, वो फ्रांस में होता है, वो फ्रेंच में आपको खत लिखता है, आपको फ्रेंच आती नहीं है, आप समझेंगे कि पता नहीं मैं मोहब्बत की थी या गाला लिखी है मेरे वास्ते। आपने गुफ्तगू काफी ज्यादा बदल दी है। दूसरी उन्होंने मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि जैसे हमारे एक मरतबा यहाँ से उम्रा करने या हज करने लोग सऊदी अरब गए, वहां उनका कुछ झगड़ा हो गया, अरबियों को उन्होंने अपनी जुबान में बुरा भला कहा, तो अरबियों ने आगे से अरबी जुबान में कहा, तो वो वापस आके नहीं उनकी अच्छा, फिर वापस आके तो उन्होंने बात, जैसे फैमिली में बात की, उन्होंने कहा यार बड़े अजीब क्या लोग हैं, हम उनको बुरा भला कह रहे थे, वो हमें आयतें पढ़कर सुना रहे थे। तीसरा उन्होंने हवाला जो दिया वो था बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश में बहुत सारी जगहों पे जहां लिखा होता है दीवार पे यहाँ पेशाब करना मना है, ये ना करें। बांग्लादेश में एक स्टडी हुई, उन्होंने ये हवाला भी उन्होंने कहा स्टडी उन्होंने अरबी में लिख दिया जुबान में कि जैसे यहाँ पेशाब करना मना है, तो लोग आते थे तो देखते थे अरबी जबान में वो तहरीर लिखी हुई और उधर से निकल जाते थे। अब मिसाल कौन सी मिसाल अच्छी है? अब मुझे ये बताइए कि एक मिसाल देते हुए आप इतने बड़े आलिम दीन हैं, मेरी बात सुने, मैं कुरान की मिसाल कबूल करता ही नहीं कि आप कुरान से पता फ्रेंच में गालियां दे रहा हूं। ये जुमले का जुमला मैं गलत बयान कर रहा हूं, आप मुझे रोक दे। जब एक बंदा मिसाल देता है कह रहा है, मुझे ये बात है मैं कबूल नहीं कर सकता, मैं कुरान के बारे में बंदा कहेगा आपका कुरान पढ़ना जो बगैर अंडरस्टैंडिंग इस तरह आप अपने गालियां दे रहे हो, कोई यार मिसाल तुक नहीं बनता इस मिसाल का। चलो आपका एहतराम है मुझे राय का। मैं वैसे बता रहा था कि मैंने 18 मरतबा देखा, 18 मरतबा देखा, लेकिन अफसोस मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है, वादे बाद अंदर कह रहे हैं कि आपका कुरान पढ़ना इस तरह है जिस तरह फ्रेंच में गालियां दे। मिसाल देके समझा रहे क्यों दी ये मिसाल? तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये जो 3 वाक़यात इरशाद भट्टी साहब ने सुनाए हैं, बात बिल्कुल वैसे ही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये बात डिफेंड कर रहे थे कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना चाहिए। 99% लोग जो उनसे हैं वो कुरान मजीद को बगैर समझे पढ़ते हैं। नो डाउट कुरान मजीद को तिलावत करना, कुरान मजीद की तिलावत करने से ही बहुत अजर मिलता है, बहुत सवाब मिलता है। हर हरफ पे 10 नेकियां मिलती हैं। अगर इंसान ने 3 हरफ पढ़े अलिफ लाम मीम तो उसे 3 नेकियां मिल गई, इसका कोई शक नहीं है और इस पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन कुरान मजीद हमारी हिदायत के लिए आया है, इसलिए कुरान मजीद का ये हक हमें अदा करना है कि हमने उसे समझना है और समझ के पढ़ना है। इसी चीज़ को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बार बार डिस्कस करते हैं कि आप बाकी चीज़ें समझ लेते हैं, फिज़िक्स समझ लेते हैं, केमिस्ट्री समझ लेते हैं, दुनियावी चीज़ें समझ लेते हैं, कुरान मजीद को समझ के क्यों नहीं पढ़ते। इसी बेस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये कहानियाँ सुनाई थी तीनों कि फ्रेंच में जो है ना, अगर कोई मेरा दोस्त, कोई इंजीनियर का दोस्त कोई ख़त लिखे फ्रेंच में, तो मुझे कहते हैं वो क्या पता लगेगा कि उसने मुझे फ्रेंच में जो ख़त लिखा है उसमें मोहब्बत का इज़हार किया या गालियाँ लिखी हैं। और इस तरह से इंजीनियर ने बाकी 2 एग्जांपल्स भी दी जो आप देख चुके हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कोई कुरान मजीद की तौहीन करने का इरादा किया था। असल में मकसद जो उनका था ना, वो कुरान मजीद को तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ समझने के लिए लोगों को कायल करना, ये मकसद था। और यही बात इन्हें समझ नहीं आई। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो कुरान मजीद को समझ के पढ़ना चाहिए।